मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग अभी विशेषण ही पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट आपके विशेषण के हो चुके हैं। अगला हम लोग विशेषण में देखते हैं। विशेषण में हमने सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण आपको हम बता दिए हैं। आइए आज संख्यावाची विशेषण को हम देखते हैं। सबसे पहले संख्यावाची क्या है? वो विशेषण जो आपकी संख्या को बताए। संख्या को क्या बताए? यदि किसी संख्या को निश्चित कर दे रहा है, जैसे 2 किलो 3 किलो, तो आपका ये निश्चित हो जाएगा। अभी हम कहें आधा, हाँ कुछ, अगर कहें कुछ, जैसे हम कहें राम बाजार से कुछ सब्जियां ले आया, तो कुछ का मतलब यहाँ अनिश्चित हो जाएगा। अभी हम कहें राम बाजार से 10 किलो आम लेकर आया, इसका मतलब यहाँ संख्या निश्चित हो जा रही है, तो मात्रा उसकी निश्चित है। यही अगर संख्यावाची विशेषण में हम देखें तो परिभाषा क्या हो सकता है? जो विशेषण अपने विशेषों, अब विशेष और विशेषण इसके पहले वाली क्लास में आप देख चुके हैं, तो हमको बार बार विशेषण और विशेष बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, तो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। हमने आपसे क्या बताया? हमने बताया कि वह विशेषण जो अपने विशेष का निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए, तो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाची में हम देखते हैं 2 प्रकार के हो जाता है। एक निश्चित हो जाता है और दूसरा अनिश्चित हो जाता है। निश्चित में हमने आपको बताया कि राम यदि 4 किलो या 10 किलो आम लेकर आता है तो निश्चित हो जाता है। अभी हम यहाँ कहें राम बाजार से कुछ आम लेकर आया है, तो वहां पर अनिश्चित हो जाएगा। ठीक ठीक, उसके बाद यदि निश्चित में हम देखें तो 5 प्रकार का हो जाता है निश्चित। एक गणनावाचक, पहला गणनावाचक हो जाएगा, दूसरा क्रमवाचक हो जाएगा, तीसरा आवृत्तिवाचक हो जाएगा, और चौथा समुदाय, और 5वां प्रत्येक हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे गणनावाची में भी आपका 2 हो जाएगा। पूर्णांक, यदि हम 1 की बात करें तो पूर्णांक हो जाएगा। अभी यही हम आधा और तिहावा की बात करें तो क्या, हाँ आइए, यहाँ गणना में पूर्णांक और अपूर्णांक हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग अब जो है इसके उदाहरण को, एक एक उदाहरण को देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए। एक और आप देख सकते हैं, हाँ इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें, यदि हम कहें क्रमवाचक, तो आप जान चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा ये सब आप जान चुके हैं। उसके बाद चलिए निश्चित में अगर हम देखें, निश्चित में पहला उदाहरण क्या देख सकते हैं? जैसे निश्चित में अगर आपसे हम कहें 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। अगर इसमें हम पूछें तो क्या हो सकता है? 4 लड़के, यहाँ लड़कों की संख्या निश्चित कर दी गई है, तो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। निश्चित संख्यावाची, हाँ कुछ उपद्रवी तत्व आपके स्टूडियो में आ गए हैं, इनसे थोड़ा सा प्रभावित है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। निश्चित क्या है? हाँ 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यह आपका निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। अगर यहाँ निश्चित संख्यावाची में हम देखें तो क्या हो जाएगा? गणना और गणना में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक, यहाँ 4 की बात कही जा रही है। हाँ निश्चित संख्यावाची गणना, और गणना में यदि हम देखेंगे गणनावाचक में, तो पूर्णांक हो जाएगा। अभी यही दूसरा उदाहरण हम देखें, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? मुझे इस भूमि का आधा हिस्सा चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम देखें तो इस भूमि का आधा, यहाँ आधा क्या हो जाएगा आपका? ये
निश्चित, हाँ क्या होगा, निश्चित संख्यावाची, और निश्चित संख्यावाची में गणनावाची, और यदि गणनावाची में हम देखेंगे तो अपूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर निश्चित नहीं है, आधा है। ठीक, अभी हम आपसे क्या बताएं, हमने बताया संख्यावाची। संख्यावाची में क्या है, निश्चित में हम देख चुके हैं, निश्चित में हाँ गणना पहला अपूर्णांक का उदाहरण है और दूसरा अपूर्णांक का उदाहरण है। इसके बाद संख्यावाची में अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, हाँ अगला हम देखते हैं, अगली हेडिंग है, दूसरा क्या है, क्रमवाचक, क्रमवाचक संख्यावाची। ठीक, यहाँ पर देखें, क्रमवाचक संख्यावाची की अगर हम बात करें तो क्रम में आप कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका क्या है, क्रम है। अगर उदाहरण से इसे हम देखें तो क्या कह सकते हैं, राम का कक्षा में पहला स्थान है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राम का कक्षा में पहला स्थान है, तो पहला आपसे यदि पूछा जाए तो क्रम संख्या, क्रमवाचक संख्यावाची होगा पहला उदाहरण। अगर इसके बाद हम तीसरे की बात करें तो क्रम के बाद क्या हो जाता है, आवृत्ति, आवृत्ति वाचक। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति में देखें तो दो गुना, दो गुना और तीन गुना, ये आपका आवृत्ति की बात करेगा। इसको एक उदाहरण से हम देखें, इस गाड़ी को, इस गाड़ी को बाहर निकालने में, इस गाड़ी को बाहर निकालने में 3 गुना बल लगेगा, 3 गुना बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवृत्ति की बात कही जा रही है। पहला हमने देखा निश्चित, निश्चित में गणना में देखा पूर्णांक और अपूर्णांक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखे हैं क्रमवाचक, क्रम में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राम का कक्षा में पहला स्थान है, ये आपका क्रमवाची हो गया। अगर यही आवृत्ति की हम बात करें तो दो गुना, तिगुना और चौगुना। तो यहाँ पर अगला उदाहरण आप देखे हैं, अगला उदाहरण क्या है, इस गाड़ी को बाहर निकालने में 3 गुना बल लगेगा। मतलब यहाँ क्या हो गया, 3 गुना क्या है, ये आपका आवृत्ति वाचक है। ठीक है, अगला हम लोग आगे देखते हैं, चौथा, चौथा क्या होगा, चौथा आपका समुदाय वाचक संख्यावाची। अगला देखते हैं, अगला चौथा है समुदाय वाचक संख्यावाची विशेषण। चलिए, यहाँ समुदाय की हम बात करें तो समुदाय में क्या हो सकता है, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, ये आपके क्या हो सकते, क्या होगा, आदि, ये जो है समुदाय का बोध करवाता है। तो उदाहरण में हम देखें क्या हो सकता है, इस बार, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी, घर जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ चारों जो है ये आपका समुदाय वाचक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम पांचवा देखते हैं, समुदाय के बाद यदि हम देखें प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण। ठीक, यहाँ पर देखते हैं अगला, अगर प्रत्येक हर बोधक की हम बात करें तो हर एक
या प्रत्येक। तो उदाहरण के माध्यम से इसे हम देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, हर दूसरे छात्र को पुस्तकें दे दो। ठीक, यहाँ पर हम देखें, हमने अगला आपको बताया कि समुदायवाचक संख्यावाची किसे कह सकते हैं, जिस विशेषण या जिस संख्यावाची से किसी समुदाय का बोध हो, तो वहां समुदायवाचक संख्यावाची हो जाता है। तो इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। चारों अर्थात यहाँ चारों जो है ये समुदाय का बोध करवा रहा है। इसके बाद यहाँ 5वें नंबर पर हम बात करें तो प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण में हर एक और प्रत्येक हो जाता है। तो उदाहरण यहाँ पर हम देखें क्या हो जाएगा, हर दूसरे छात्र को पुस्तकें दे दो। इसका मतलब है कि हर एक या प्रत्येक ये जो है आपको जहां मिले वहां प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आपको समझना है। ठीक, अभी हमने आपको संख्यावाची बताया। संख्यावाची में क्या बताया, निश्चित संख्यावाची। अब इसके बाद दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाची। अगर यहाँ पर हम देखें दूसरे नंबर पर अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक, अब इसमें किसी संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर हम परिभाषा कहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध ना हो तो वहां अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक, अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण यदि हम देखें, पहले इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ अधिक, थोड़ा, कम आदि शब्द आदि, ये जो है आपके अनिश्चित संख्यावाची हो सकते हैं। अभी हम उदाहरण से समझें कि आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। आज कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा। अभी यहाँ पर कह देता कि आज कक्षा में 10 छात्र हैं तो निश्चित हो जाता, लेकिन अधिक तो है, ये किसी निश्चित मात्रा की या निश्चित संख्या की बोध, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए आज कक्षा में अधिक छात्र हैं ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक मित्रों, इसके बाद संख्यावाची यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाण में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, अगला विशेषण का अगला प्रकार है, चौथा है कौन सा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक संख्यावाची, परिमाणवाचक संख्यावाची। अब अगला हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक, यहाँ संख्यावाची नहीं होगा, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक,
परिमाण जिससे किसी की मात्रा पता चले। यहाँ पर परिभाषा हम देखते हैं, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। क्या? यहाँ पर मात्रा का बोध कराए, निश्चित या अनिश्चित, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखिए। परिमाणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है? तो जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक का दो प्रकार हो जाएगा, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हम पहली हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें, जो विशेषण अपने निश्चित विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिसके निश्चित हो, निश्चित कैसे हो? 2 किलो, 10 मीटर, 50 ग्राम, 5 लीटर, ये आपका निश्चित हो गया है। इसके एक वाक्य में हम देखते हैं, नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया। यहाँ तो निश्चितता की बात हो रही, अभी यहाँ पर आ जाता कि नौकर बाजार से कुछ सब्जी या कुछ आटा, मात्रा नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर अनिश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, परिमाणवाचक विशेषण हमने आपको बताया विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार हो जाएंगे। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में मात्रा का बोध होता है, मात्रा का पता चलता है कितनी है। अनिश्चित में मात्रा का बोध पूरा नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोग निश्चित में पढ़े हैं। निश्चित में देखें, मात्रा का बोध हो जाता है, विशेष निश्चित मात्रा का बोध होता है। तो 2 किलो, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 ग्राम और 5 लीटर, ये आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया, ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, अब हम लोग इसके बाद निश्चित के बाद क्या देखते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित में वही होगा, कोई निश्चित नहीं होगा, मात्रा का पता नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ कुछ पता चलता है कि कुछ न कुछ है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं पता चल पाता है। तो हेडिंग हम डालेंगे दूसरे नंबर पर अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में अगर हम बात करें तो क्या होगा? हाँ, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अगर उदाहरण में हम देखें तो क्या हो सकता है? उदाहरण की बात करें तो कुछ अधिक, उदाहरण की बात करें तो कुछ अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा, आदि आदि शब्द आपके अनिश्चित हो जाएंगे। अगर यहाँ हम पर एक वाक्य उदाहरण की बात करें तो इस नदी में
बहुत कम पानी है। तो यहाँ पर आप देखें, अनिश्चित परिमाण में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध हो तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा आदि। अगर उदाहरण के माध्यम से दूसरे वाक्य में देखें तो इस नदी में बहुत कम पानी है, अर्थात बहुत कम का क्या अर्थ होगा, इसकी निश्चित मात्रा नहीं है, कितनी लीटर पानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, तुलना के आधार पर। यहाँ पर क्या देख लेते हैं, तुलना। विशेषण को हम तुलना के आधार पर तीन प्रकार से देख सकते हैं। विशेषण को तुलना के आधार पर। अगला तीसरा नियम था तुलना के आधार पर विशेषण। तो यहाँ पर कितने भेद हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तीन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हो जाएगा मूलावस्था, और दूसरा हो जाएगा उत्तरावस्था, और अंतिम में हम देखें तो क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था। उत्तमावस्था, इसे हम यहाँ पर किसी भी, हाँ, किसी संज्ञा का मूल, उत्तर और उत्तम अवस्था का वर्णन किया जाता है। जैसे राजू, एक एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। राजू अच्छा लड़का है। राजू अच्छा लड़का है। यहाँ पर क्या हो गया, ये अच्छा जो है मूला अवस्था हो गया। अब यही दूसरे नंबर पर देखें तो क्या होगा, उत्तरा अवस्था का मतलब होता है यहाँ पर तुलना की बात की जाएगी। राजू विजय से अच्छा है। राजू विजय से अच्छा है, तो यहाँ उत्तरा अवस्था हो जाएगी। अभी यही हम तीसरे नंबर पर बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा लड़का है। सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर एक उदाहरण से देखते हैं। हमने कहा मूल में क्या हो जाएगा, राजू अच्छा लड़का है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें तो राजू विजय से अच्छा है। तीसरे में देखें तो हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर अगर अब देखें तो क्या हो सकता है, मूल अवस्था में हम अधिक कर सकते हैं, जैसे वाक्य शब्दों को जैसे देखा जाता है अधिक, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर, अधिकतर, और यहाँ तीसरे नंबर पर हम देखेंगे तो अधिकतम हो जाएगा। इस तरीके से तीनों रूप इनका चलता है। जैसे कोमल, पहला हो जाएगा कोमल, मूल अवस्था मूला अवस्था कोमल, और उत्तरा अवस्था क्या हो जाएगा, कोमलतर, और अंतिम में क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था में कोमलतम हो जाएगा। कोमलतम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका रूप चलता है। जैसे सुंदर, सुंदरतर, और यहाँ सुंदरतम, सुंदरतम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं अगला, एक और आ जाता है विशेषण की एक विशेषता और है, जो हम यही देख लें उसके बाद विशेषण यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब विशेषण में हम देखें, एक शब्द आपको मिलता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, अगला है प्रविशेषण, या इसी को अंतर विशेषण भी कहते हैं। अंतर विशेषण, प्रविशेषण या अंतर विशेषण क्या कहते हैं यहाँ पर,
वह विशेषण, इसकी परिभाषा की हम बात करें तो वह विशेषण पद, वह विशेषण पद जो किसी, वह विशेषण पद जो किसी विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण, उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण के रूप में हमने आपको क्या बताया कि प्रविशेषण उसे कहते हैं वह विशेषण पद जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो वह गाय बहुत काली है। अब यहाँ पर हम देखें, जैसे काली तो उसकी गाय की क्या विशेषता है, काली होना, लेकिन अब यहाँ बहुत शब्द जुड़ गया है तो आपका ये क्या है, विशेषण का भी विशेषण बता रहा है तो यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से एक शब्द और है, अगला उदाहरण है अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अत्यंत जो है वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा, अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। एक पंक्ति और है, एक जानने वाली बात है, प्रविशेषण का नाम अंतर विशेषण किसने दिया है, तो कामता प्रसाद गुरुजी ने। अंतर विशेषण का नाम, अंतर विशेषण का नाम प्रविशेषण नाम किसने दिया है, तो कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण को, प्रविशेषण को अंतर विशेषण नाम दिया है। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो अपने जो विशेषण के भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताया कि वह गाय बहुत काली है, तो गाय तो काली है लेकिन काली की क्या विशेषता, विशेषण का भी विशेषण, काला तो विशेषण है लेकिन इसका भी विशेषण बहुत हो जाएगा तो अर्थात बहुत में प्रविशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना सुंदर तो है, विशेषण तो है, लेकिन विशेषण का विशेषण क्या है, यहाँ अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर प्रविशेषण होगा। अंत में एक बात और जानने के लिए, अंतर प्रविशेषण का नाम अंतर विशेषण किसने दिया है, तो प्रविशेषण का नाम अंतर विशेषण कांता प्रसाद गुरु जी ने दिया है। ठीक है मित्रों, आज आपकी क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में 3 क्लास में विशेषण को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में आपको क्रिया देखा जाएगा, क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लें, तब तक आप पढ़ते रहिए और ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।